कॉलेज साइड से सपोर्ट रहा है कि मतलब हम 1 साल तक कॉलेज ही नहीं गए, तो मेरा मतलब इंटरनल मार्क्स भी अच्छा मिला हमको। ठीक, पहले सोच लेता है कि मतलब मेरा नहीं होगा, कितना भी मेहनत कर लेना तो उसका नहीं होगा, हम लिख के दे देते हैं। जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेगा कि हम जिस टीचर से पीडब्ल्यू में पढ़े वो सारे टीचर पूरा बैच छोड़ के अनअकैडमी में जा चुके थे। कॉल तो मेरे पास आया था अनअकैडमी का। ठीक, तो हाँ वहाँ पे कुछ प्राइज सब पैसा टपका भी था। प्रेजेंट में मेरा एक बार ब्रेकअप हो चुका है, अभी मेरा कहीं यार मोहब्बत से कोई नाता नहीं है। Welcome to the show, guys. And today joining us a very special guest, आशीष भैया, जिनका ऑल इंडिया रैंक गेट का कंप्यूटर साइंस से 411 है और अभी ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है 3rd ईयर के। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज आल्सो वेब डेवलपर। तो आशीष भैया, बोलो। वेलकम टू द हसलर शो एंड थैंक यू राजू टू इनवाइटिंग मी। आप मुझे ये बताओ कि व्हाट शुड आई कॉल यू, आशीष नेहरा और आशीष कुमार? जो मन करे कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आशीष नेहरा बोलेगे तो दूसरा सही लगेगा। ओके। हाँ, एक्चुअली मैंने लिंक्डइन आपका देखा था, तो वहाँ पे आशीष नेहरा लिखा हुआ था एंड आपके जो रिजल्ट पे नाम था वो आशीष कुमार था। आशीष नेहरा से इंस्पायर्ड लगता है आप। हाँ, आशीष नेहरा से इंस्पायर्ड है, जो क्रिकेटर है। वो भी लेफ्ट हैंड से बॉलिंग फेंकते थे। हम भी जब हॉस्टल में थे 9th-10th में, तो हम भी जब क्रिकेट खेलते तो लेफ्ट हैंड से ही बॉलिंग करते हैं। मेरा मतलब स्ट्रेंथ लेफ्ट हैंड ही है, इसलिए मेरा दोस्त सब उसी के मतलब नाम पे आशीष नेहरा रख दिया था। उसी को अभी कंटिन्यू किए हुए हैं। वैसे मेरा रियल नेम आशीष कुमार है। आशीष कुमार। सो आशीष भैया, सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप एक गेट के बहुत अच्छे स्कोरर हो कंप्यूटर साइंस एंड आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, एक वेब डेवलपर हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग आपसे क्या क्या आपके बारे में जान सकते हैं, आप कुछ ऐसा बताओ। तो बेसिकली मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं भी 3rd ईयर में हूँ। इस बार मेरी गेट CS 24 में ऑल इंडिया रैंक 411 आई है। इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? जैसे आपकी गेट की रैंक बहुत अच्छी है एंड एक ऐसा मिथ कह सकते हैं या फिर हार्डवर्क कह सकते हैं, डेडिकेशन कह सकते हैं इसको, कि जो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को एक रूम में कैद कर लेते हैं, कोई बड़ा टारगेट अगर जो वो आगे लेकर चल रहे हो। तो आपका क्या था? आपकी कोई अलग हॉबीज थी गेट के एग्जाम के अलावा जिस पे आप गेट के प्रिपरेशन के साथ साथ उस पे वर्क करते थे? गेट प्रिपरेशन के दौरान तो मैं बस गेट पे ही फोकस किया, उसके बाद कोई मेरी हॉबी नहीं रही है इस बीच में। ओके। तो चलिए जानते हैं गाइस आशीष भैया से इनकी गेट की जर्नी कैसी रही और इनके मन में ये ख्याल कब आया कि चलो अब मुझे गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जेई नहीं हो पाया, कोई नहीं, बट आगे स्कोप है। तो ये ख्याल कब आया आपके माइंड में? तो जैसे कि तुम्हें पता है हम जेई मेंस दिए थे 2020 में। ठीक, उसमें मेरा 92 परसेंटाइल बना। 92? हाँ, हालांकि उसमें हमको लोअर NIT मिल सकता था, लेकिन सोचे इससे बेटर किया जाए, तो फिर 1 साल ड्रॉप लिए 2021 में। तो उसमें हालांकि 2021 में 4 अटेम्प्ट हुआ था, तो चारों अटेम्प्ट दिए। मेरा परसेंटाइल कुछ ज्यादा खास इंप्रूव नहीं हुआ, 93 पे ही रुक गया। अच्छा। हाँ, तो काउंसलिंग वगैरह कराए, तो उसमें हमको मतलब NIT में CS छोड़ के और सारा ब्रांच मिल रहा था। तो उस टाइम मतलब रुंगटा के बारे में सुने थे, ये है वो है। तो यहाँ सीनियर सबसे पूछे तो बोला अच्छा प्लेसमेंट अच्छा है। तो फिर सोचे CS ही लेना था, तो आ गए। अच्छा। उसके बाद यहाँ आए तो एक मलाल था कि जेई एडवांस भी लिख चुके थे। दो बार जेई एडवांस दिए, दोनों बार नहीं निकला। एक था कि IIT से पढ़ना है, तो फिर यहाँ पे एक चैनल मतलब iGate कोचिंग चलता है, तो यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमको iGate चैनल करके यूट्यूब चैनल मिला। ठीक, तो फिर वहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर था, तो हम सर को कॉल किए कि ऐसे ऐसे सर हमको गेट करना है। तो फिर मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बस उसके यूट्यूब चैनल से ही लिए थे। हाँ, फिर सर हमको गाइड किए कि बोले कि यदि तुमको करना है तो तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऐसे भटकने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर सोचे मतलब कोचिंग तो ज्वाइन करना है, फिर सर से पूछे तो सर का फी
पूछे, सर बोले मतलब वही 20,000 के आसपास होगा। तो हालांकि उस टाइम मेरा एक दोस्त है जो कि बिहार में ही पढ़ता है, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो हमको बताया कि फिजिक्स वाला CS करके बैच लॉन्च किया है, तो एक बार ट्राई कर सकता है, यदि तुमको अच्छा लगे तो तुम कंटिन्यू कर लेना। तो फिर हम लोग का मतलब 10 अक्टूबर 2022 को तो बैच चालू हुआ था। तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथ करके था, ठीक। तो हम पढ़े तो हमको अच्छा लगने लगा, वैसे ही कंटिन्यू चलते गया, हमको पता ही नहीं चला मेरा सिलेबस कब खत्म हुआ। हाँ। तो ऐसे कुछ आपकी गेट की जर्नी स्टार्ट हुई। तो गेट का आगे का फ्यूचर स्कोप जैसा कि बहुत अच्छा है, आप अगर जो एक Tier 3 कॉलेज में भी पढ़ते हो तो आप एक Tier 3 कॉलेज से आगे IIT में जा सकते हो, PSU में जा सकते हो। तो आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान तो बस IIT से मास्टर करना, भी उसके बाद सोचेंगे। अच्छा। हाँ। और प्लेसमेंट क्या क्या सोचा है आपने IIT से? प्लेसमेंट 40 लाख प्लस। 40 प्लस। हाँ। नाइस। और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो 40 प्लस तो बनता है। और IIT से हुआ। हाँ। हालांकि हम यहाँ पे भी मतलब यदि यहाँ पे अच्छा कंपनी है, टेक कंपनी, तो फिर हमको गेट करने की कोई जरूरत ही नहीं था। तो हम अच्छा से कोडिंग पे फोकस करते, तो फिर यहाँ अच्छा कंपनी आता हम निकालते। फिर देखे मतलब एनालाइज किए मतलब पिछले साल क्या क्या प्लेसमेंट सीन रहा, तो हमको लगा कि मैक्सिमम देख रहे हैं कि मतलब कैंपस से तो 10 लाख से ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो इस चीज से मतलब जो हम बेटर कर सकते हैं, मान लो कि हम यहाँ पे कोडिंग कितना भी अच्छा कर ले, यहाँ पे अच्छी कंपनी नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे। इसलिए हम गेट का स्टार्ट किए कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिले और वहां से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक IIT का टैग भी लग जाए तो सही रहता है ना। हाँ, टैग और फ्यूचर स्कोप की तो इसमें बात ही नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। एंड चलिए जानते हैं आशीष भैया की कि इनका रोड मैप क्या रहा गेट की जर्नी को, इन्होंने कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करा, PYQ सॉल्व किया कि नहीं किया, एंड गेट का जो सिलेबस है वो आई थिंक 10-12 सब्जेक्ट प्लस होता है। हाँ, 12 सब्जेक्ट। तो आपने इन तीनों चीजों को मैनेज कैसे किया? PYQ कैसे अटेम्प्ट करा, फिर टेस्ट सीरीज कब लगाया, एंड सिलेबस क्या क्या होता है, आपने उसको कवर कैसे किया? बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इनसे एक ही बार में पूछ ले रहा हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग से पूछता हूँ। ठीक है, मतलब शुरू से बता रहे हैं। हाँ। कि मतलब अक्टूबर 2022 से अपना गेट जर्नी स्टार्ट की, ठीक। हाँ। तो उस टाइम हम कोर्स ले चुके थे फिजिक्स वाला का। हाँ। तो वहाँ पे डिस्क्रीट मैथ चल रहा था, तो उसको करते गए। उसी टाइम कॉलेज में हैकाथॉन करके हुआ था, आइडिया फिस्टा, ठीक। तो हमको एक दोस्त अप्रोच किया कि भाई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लो, मतलब एक मेंबर का जरूरत है। तो हम बोले ठीक है, दोस्त है तो कर ही देंगे, ठीक। अब हमको दे दिया कि तुमको भाई ये बैक फ्रंट एंड पूरा बनाना है, तो उसमें हम टाइम दे दिए। उस टाइम गेट से हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, ठीक। मतलब आइडिया फिस्टा में गए तो वहाँ पे नहीं जीते, ठीक। अब हमको लगा कि यार हैकाथॉन हमसे नहीं देगा, हम मेरे में कमी है, हम डेवलपमेंट को अच्छा करेंगे, ठीक। हम उसमें 2 महीना मतलब बर्बाद कर दिए, ठीक। हमको करना था गेट, हम 2 महीना वही वेब डेवलपमेंट करने में बिजी हो गए। तो हाँ, तो फिर हमको लगा यार हमको गेट करना था, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब कोई भी कुछ बोले तो उसको इग्नोर करके ही चलना है, अब हमको गेट पे ही फोकस करना है। उस टाइम 3rd सेमेस्टर में थे, क्लास भी जाते थे, ज्यादा नहीं, बस 60 से 70% अटेंडेंस होगा, ठीक। तो उस टाइम से मतलब स्टार्ट किए गेट। हाँ, बात टेस्ट सीरीज का ना। हाँ, टेस्ट सीरीज पर आपने उसके सिलेबस से पहले का बात कर लेते, ठीक। तो गेट CS में टोटल 12 सब्जेक्ट है। हाँ। जिसमें फर्स्ट हो गया CDS एल्गो, TOC CD, OS COA CN, उसके बाद एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ हो गया। अच्छा। हाँ, ये टोटल मिला के 12 सब्जेक्ट ही है। और टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं? टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 65 क्वेश्चन रहता है। 100 मार्क्स का मतलब एग्जाम होता है और 3 घंटा तुमको मिलता है। 3 घंटे? हाँ। 65 क्वेश्चन। हाँ, 65 क्वेश्चन। उसमें क्या रहता है ना कि 2 सेट रहता है। फर्स्ट सेट में 10 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड, ठीक। फर्स्ट सेट खत्म, उसके बाद सेकंड सेट रहता है। सेकंड सेट में तुमको मतलब पूरा CS का रहेगा, पूरा CS मतलब जो कोर सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन रहता है। टोटल मिला के 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। हाँ। एक कट ऑफ जो होता है इसका एक अच्छे IIT कॉलेज के लिए, वो क्या मानकर हम लोग चल सकते हैं? यदि मतलब टॉप 7 IIT में किसी स्टूडेंट को जाना है, तो वो मान के चले कि मतलब
800 के अंदर ट्राई करेगी रैंक लाने का। 800 के हाँ। अंदर। एक्चुअली कॉलेज में जाने के लिए यहाँ पे एक कास्ट वाला सीन भी जो आता है, जो हम लोग देखते हैं, तो एक जनरल कास्ट के स्टूडेंट को उनका क्या रैंक होना चाहिए कि वो एक अच्छे आईआईटी कॉलेज में जा सके? तो ये जो तुमको बोले 800 रैंक, हाँ। ये जनरल के लिए, हालांकि जैसे SC ST हो गया, इसका वेरी कर सकता है, 2000 रैंक पे भी मिलता है आईआईटी, अच्छा आईआईटी। मिलता है? हाँ, अच्छा। हालांकि मैं खुद SC कैटेगरी से हूँ, हाँ। इसलिए हम बोले हमको सब आईआईटी मिल जाएगा, IISc बेंगलोर सब कुछ मिल जाएगा। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो टेस्ट सीरीज आपने लगाया था? हाँ, टेस्ट सीरीज लगाए थे। आपने पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज लगाया या फिर टेस्ट सीरीज पैरेलली चल रही थी आपके? मेरा टेस्ट सीरीज पैरेलल ही चल रहा था, बस टॉपिक वाइज पैरेलल ही दे रहे थे। जब फुल लाइन टेस्ट की बात आई तो वो हम अक्टूबर से स्टार्ट किए। जैसे हम CDSL को खत्म किए, तो फिर इसका कंबाइन तीनों सब्जेक्ट का मिला के एक टेस्ट सीरीज बनता है, ठीक ना। तो वैसे करके लगाते गए और साथ में PYQ करते गए, क्योंकि बाद में हम सोच के चलते कि हमको लास्ट में PYQ करना है, तो उस टाइम हम पैनिक कर जाते हैं। हालांकि उस टाइम हमको टेस्ट सीरीज भी देना है, फिर PYQ का प्रेशर रहेगा कि भाई हम PYQ बनाए नहीं। और कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, उसका एक ही रहता है रामबाण कि भाई तुम PYQ पे कमांड करो। PYQ से पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किसको हमको पढ़ना है और किसको न छोड़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। मेरा नोट्स देखेगा ना, तो 20 से 21 को, मतलब 20 से 21 नोट्स है, पूरा मोटा मोटा 300 पेज का। अच्छा। हाँ, तो हम क्या किए थे लास्ट में कि सिंपल 20 पेज में एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट टाइप का बना लिए थे। 2-3 रिवीजन कर लिए। 2-3 रिवीजन करने के बाद पता चल जाता है कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो फिर ऐसे शॉर्ट नोट सारा सब्जेक्ट का बनाया, एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट रिवीजन किए, टेस्ट सीरीज लगाए, बस हो गया। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो टेस्ट सीरीज PYQ तो हो गया। आपने अपना नोट्स बनाया होगा? हाँ, अपना खुद का नोट, क्योंकि दूसरों के नोट्स से उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाता है जितना कि खुद से आप खुद लिखकर खुद का सेल्फ नोट से क्लियर कर। 2021 में एक लड़का IGATE से टॉप आया था, उसका 75 रैंक था। क्या नाम था, उज्जवल देवांगन करके, ठीक। उसका सारा नोट्स मेरे पास। अच्छा। पूरा PYQ स्टैंडर्ड बुक होता है ना, उसको कम मतलब शॉर्ट करके 100 पेज का नोट्स बना के, मतलब ड्राइव था मेरे पास, ठीक। तो हम चाहते तो वहां से भी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, यदि कोई चाहेगा कि हम दूसरे के नोट पढ़ के रैंक निकाल ले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक खुद का नोट नहीं बनाएगा तब तक क्लैरिटी नहीं आएगा। हाँ, खुद मतलब दूसरे का भी नोट पढ़ सकता है, लेकिन एक बार तुम पूरा सिलेबस को अच्छा से पढ़ लो, उसके बाद तुम पढ़ेगा दूसरा का नोट, 100% समझ में नहीं आएगा, पता है, लेकिन 70 से 80% समझ सकता है। हाँ। तो गेट एग्जाम 411 रैंक से आपने निकाला, तो आगे का फ्यूचर का आपने क्या सोचा इसमें? लाइक फ्यूचर स्कोप्स तो बहुत है, तो IITs PSU में जा सकते हैं। फ्यूचर स्कोप पे बात कर ले। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो गेट का मतलब फ्यूचर स्कोप ये है, तो तुम IIT से मास्टर कर सकता है फर्स्ट, उसके बाद अच्छा PSU है, वो जैसे ONGC हो गया, IOCL हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, इसरो का कितना चलता है, तो ये सब में जा सकता है। उसके बाद यदि तुम मास्टर कर लेता है तो UGC नेट करके एग्जाम होता है। यदि तुमको प्रोफेसर बनना है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो UGC नेट तुम जो बच्चा क्या बोलते हैं गेट को क्रैक कर लिया है, सिलेबस लगभग सिमिलर रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो जो बच्चा गेट में रैंक ले आया है, तो ये हम दावा से कर सकते हैं कि वो UGC नेट क्रैक कर लेगा। जिसको प्रोफेसर बनना है तो UGC नेट करे, उसके बाद प्रोफेसर बन सकता है। हाँ, और इसके अलावा भी जैसे स्टेट का खुद का जैसे बिहार है, ठीक, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर करके खुद का एग्जाम लेता है बिहार, BPSC, ठीक, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सब स्टेट में ऐसा रहता है। हाँ, उसके बाद बस यही है। और हाँ, प्लेसमेंट सीन में कोर सब्जेक्ट से जैसे हो गया CN, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है इंटरव्यू में। तो तुम जब गेट का तैयारी करेगा तो इसमें पूरा कवर हो जाता है, पूरा डेप्थ में कवर हो जाता है। वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो तुम जवाब देने के लिए रेडी रहो, दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते। अच्छा भैया, आप जब गेट के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इट्स लाइक सबके साथ होता है कि आप कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ बैकलॉग्स आ जाते हैं। आप कभी कभी लो फील करने लग जाते हो। ऑब्वियसली आपके साथ भी वो चीजें हुई होंगी। हाँ, बिल्कुल। आपने उसको मैनेज कैसे किया, कैसे टैकल किया? बैकलॉग, हालांकि मेरा गेट का प्रिपरेशन में बैकलॉग लग गया था। हम तुमको बोले जब हैकाथन में चल गए थे, उस टाइम मेरा माइंड उधर चल गया था, तो हम लाइव लेक्चर करना ही छोड़ दिए थे, मतलब 1-1.5 महीना छोड़ दिए, ठीक। उसके बाद मेरे माइंड में क्लिक किया कि नहीं, हम गलत रास्ता पे जा रहे हैं,
उसके बाद पहले मतलब ऐसे नॉर्मली 8 घंटा पढ़ते थे, ठीक। उसके बाद हम 12-12 घंटा देने लगे। उस टाइम हम हॉस्टल में ही थे। मेरा शेड्यूल था 9 बजे मतलब मेस जाते थे, रात में खाना खा के आए, 11 बजे बैठते थे तो सुबह 6 बजे जगते मतलब उठते थे। अच्छा। हाँ, ऐसे करके मेरा पूरा बैकलॉग 1 महीना 15 दिन में खत्म कर लिए थे पूरा। उसके बाद लाइव लेक्चर अटेंड किए, यूआईक्यू बनाए पूरा, ऐसे ही सारा सब्जेक्ट करते गए। हाँ। अच्छा, आप जो ये आपने कितना समय बताया, आपको 1 साल पूरा डेडिकेशन के साथ गेट का एग्जाम के लिए? डेडिकेशन, हाँ 1 साल डेडिकेट होकर दिए। हाँ। तो इस 1 साल की जर्नी में आपकी डेली रूटीन का क्या सीन था? आप कैसे, कब उठते थे, कब सोते थे, खाना कब होता था? तो डेली रूटीन का बात करें तो 3rd सेमेस्टर के बाद हम कॉलेज जाना ही छोड़ दिए, ठीक। अच्छा। तो मेरा डेली रूटीन यही था, सुबह मतलब 12 बजे हम जगते थे, सुबह 6 बजे सोते थे, 12 बजे जगते थे दोपहर में, ठीक। उसके बाद खाना खाए, मेस जाते थे, हॉस्टल में थे। उसके बाद खाना खा के आए, मतलब रेस्ट किए 2-3 बजे तक। उसके बाद मेरा लाइव लेक्चर होता था, 2 घंटा का किए, मतलब 6 बजे तक खत्म। उसके बाद कैंपस में थोड़ा टहल लिए, ठीक। उसके बाद दोस्त से बतिया लिए। और फिर मेरा 10 बजे चालू होता था, 11 बजे मतलब रात का डिनर होने के बाद फिर 11 बजे हम चालू करते थे, तो 6 बजे तक सोता था मेरा। मतलब एटलीस्ट बीच में 12 घंटे प्लस आपको डेली का देना होता था। हाँ। अच्छा, 12 घंटे 1 साल तक। बाद में हालांकि कम हो गया था, जब तक मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था तब तक कह सकते 10 से 12 मेरा रहता था, 10 से कम कभी नहीं गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा टेस्ट सीरीज को लेकर। हाँ, टेस्ट सीरीज का बात नहीं किया। टेस्ट सीरीज आपने जब दिया तो उस वक्त आपको ऐसा कुछ फील हुआ, रियलाइज हुआ कि अब मेरे मार्क्स, मेरे रैंक टेस्ट सीरीज में अच्छे आने लग गए, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा गेट का जो रैंक होगा इस बेसिस पे कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया था? ऐसा फील हमको जनवरी से लगने लगा था। हालांकि टेस्ट सीरीज में पहले बात कर लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज फुल लेंथ हम देना स्टार्ट किए अक्टूबर में, ठीक। तो ऐसे नॉर्मली जब हम सब्जेक्ट टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट देते थे, उसमें हम बहुत बार टॉप 10 में आए हुए हैं, 600 बच्चा में, ठीक। जब फुल लेंथ चालू किए, उसमें देखे फर्स्ट टेस्ट दिए, वो भी इजी लेवल का, उसमें लेवल रहता है इजी और एडवांस लेवल, ठीक। तो इजी लेवल का टेस्ट दिए, उसमें मेरा 100 में से लगभग 32 मार्क्स आया। अब हमको लगा भाई हम 12 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, अच्छा। मेरा इतना मार्क्स कितना कम आया, ठीक। तो उस टाइम हम क्या किए कि आई गेट के जो 2023 के टॉपर थे, तो उन सबसे हम लिंक्डइन पे कनेक्टेड थे, ठीक। तो उन लोग को मैसेज किए, भैया ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मन कर रहा पढ़ाई छोड़ दे। अच्छा। वो बोले कि देखो ऐसा सबके साथ होता है। हम भी जब टेस्ट सीरीज लगाए थे फर्स्ट बार, हमको भी 20 मार्क्स, तुमको तो 30 आ रहा है, हमको तो 20 आया था। तब बोले कि तब तुम इसको ब्रेक मत करना, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक तुम लगे रहना। तो हम बस सोच लिए माइंड में कि कितना भी 0 मार्क्स आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमको जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ट्राई करते रहना है। हाँ, जैसे 1 महीना मेरा हम क्या करते थे ना, जैसे टेस्ट सीरीज हुआ तो उसको शुरू में हम एनालाइज ही नहीं करते थे, क्या हम गलती कर रहे हैं। फिर दूसरा टेस्ट दे दिए, पता चला उसमें भी कम मार्क्स आ रहा है। तो ऐसे टॉपर सबसे मतलब लिंक्डइन पे कनेक्ट किए, तो वो बोले तुम एनालिसिस अच्छा करो, जैसे 3 घंटा का तुम एग्जाम देता है तो उसको 3 घंटा तुम दो एनालिसिस करने में, और देखो कहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और उस चीज को तुम नोट से जाकर रिवाइज करो, ठीक। और फिर उस ट्राई करना कि उस गलती को दूसरा टेस्ट में मतलब रिपीट नहीं करने। तो फिर हम जैसे टेस्ट दिए, 3 घंटा प्रॉपर बैठ के एनालिसिस करते थे, जो उसमें नया कॉन्सेप्ट हमको लगता था उसको कॉपी में टेस्ट सीरीज का एक नया कॉपी बना लिए थे, जो लगता था कि ये हमको नहीं आ रहा है उसको लिख लिए नोट्स बना के, ठीक। ऐसे करते करते जब मेरा लगभग दिसंबर आया था तो स्कोर अच्छा आने लगा था। हाँ, वही 50-60 आ जाता था। भैया, सबकी एक मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, जो कि लाइक कुछ किसी के साथ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। हाँ। और मतलब बहुत हार्डवर्क करके कोई उस चीज को मैनेज करता है, फिर जाके गेट का एग्जाम लिखता है। तो आप बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका कोई ऐसा सीन रहा कि आपके पेरेंट्स का स्ट्रगल बहुत अच्छा रहा, फिर जाकर आपने जब गेट का एग्जाम क्रैक किया, तो अभी गेट का जैसे आपको आईआईटी मिल जाएगी, आपने ये नहीं बताया कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था?
तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था हमको इतना पता था कि मेरा रैंक आएगा, ये नहीं पता था कि इतना मतलब क्या रैंक आएगा। है कि हम पहले स्कोर वगैरह चेक कर लिए थे, तो स्कोर चेक किया तो मेरा 66 मार्क्स दिखा रहा था। 66? हाँ, आंसर की सबसे मिला के रखे थे, इतना आ रहा था। तो हमको पता था कि मेरा रैंक आएगा, क्या आएगा ये हमको पता नहीं था। ठीक, तो 2023 का जो पेपर का बात करें, 2023 का पेपर मतलब गेट का बहुत इजी आया था, तो उसमें 66 मार्क्स पे लगभग 250 तक का रैंक बन रहा था। तो हमको लग रहा था कि कुछ भी हो तो 300 के मतलब 300 के पार तो नहीं जाएगा मेरा रैंक, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 66 मार्क्स पे 411 रैंक बना है। इस बार कंपटीशन थोड़ा था ज्यादा था। हाँ। वैसे गेट में रिएक्शन का बात करें तो एक दोस्त हमको कॉल किया, ठीक भाई रिजल्ट आ गया देखो। हम तो बैठे हुए थे, हम सुबह से ही बैठे हुए थे पूरा लैपटॉप खोल के। हम बोले देखो भाई तू हमको परेशान मत करो, जब आएगा तुम खुद स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा देंगे, देख लेना। ठीक, तो उसके बाद जब आया तो व्हाट्सएप पे लगा दिए, ग्रुप में भेज दिए। फैमिली का रिएक्शन अच्छा था कि IIT में नहीं हुआ, हाँ IIT में नहीं हुआ था तो यहाँ तो हो गया, मेहनत किया हो गया। हाँ। आशीष भैया, गेट में आपने नोट्स कैसे तैयार किए? अच्छा, तो नोट्स मेरा सिंपल था कि क्या बोलते हैं डिस्क्रीट में से स्टार्ट किए शुरू में। तो लेक्चर देखे, मतलब लेक्चर देख रहे थे, रनिंग नोट्स बनाते थे, लेक्चर भी देख रहे, साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। हालांकि 2 घंटा का लेक्चर हमको 3 घंटा लगता था शुरू में। हमको लगता भाई मेरा इसी में इतना टाइम जा रहा है, तो फिर हम रिवीजन कब करेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जैसे जैसे आगे मतलब नोट्स बनाते जाते हैं ना, वही 3 घंटा बाद में पता चला 2.5 घंटा में कंप्लीट हो रहा है। हाँ, तो ऐसे ही करके पूरा 12 सब्जेक्ट खत्म किए। हाँ, अक्टूबर तक मेरा सिलेबस खत्म हो गया था 12 पूरा। हाँ, तो मतलब नोट्स आप हाँ एक चीज और साथ में ही बनाते हैं लेक्चर करते करते? ओके। और एक चीज और ऐड कर देते हैं कि जैसे स्टूडेंट क्या करता है ना कि 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते चल जाता है, रिवीजन नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो मान लो एक सब्जेक्ट पूरा हम बिल्कुल रिवीजन का तो एक बहुत बड़ा रोल, रिवीजन ही की है सक्सेस का कोई भी एग्जाम। चाहूंगा कि आपका रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी था? जैसे 12 सब्जेक्ट से आपने सारे सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट करके रिवीजन करना स्टार्ट किया या पैरेलली रिवीजन करते जाते थे? तो अपना करें, हम पैरेलली रिवीजन नहीं करते थे। ठीक, सब्जेक्ट कंप्लीट करते गए, हालांकि महीना में एक बार हम रिवीजन करते थे। ठीक, लेकिन जब सारा सब्जेक्ट मेरा खत्म हो गया तो बहुत सारा हम कॉन्सेप्ट भूल चुके थे। ठीक, तो जब अक्टूबर से हम रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके थे। तो उस टाइम हमको क्या हुआ ना, जैसे TOC करके सब्जेक्ट है वो हम लगभग भूल गए, तो फिर से हमको उसका वीडियो देखना पड़ा। यही मतलब सब हो कवर तो हो गया, लेकिन टाइम ज्यादा लगा। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हुआ है उसको रिवाइज करके तुरंत PYQ बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, तो बहुत बच्चा मतलब पैरेलली 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं चला, सही रहता है। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा चलाना गलत बात है। क्या रिवीजन में? नहीं, जैसे लेक्चर कर रहे, ठीक, तो होता है ना कि मल्टीपल सब्जेक्ट एक ही बार में स्टार्ट हो गया। बहुत बच्चा करता है कि क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लिया। ठीक, तो वो एक ही बार में 3-4 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेता है, तो वो नहीं करना है। मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो गेट में आपने बताया फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा रहा, दोस्तों ने सपोर्ट किया। अप्स एंड डाउन्स में कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला एलिमेंट आपके पास कम था। हाँ, कह सकता है डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं कुछ। अप्स एंड डाउन्स मतलब जब टेस्ट सीरीज लगाते थे तो उस टाइम हमको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता था। उनको बोले बहुत कम मार्क्स आता था, तो फिर हम सीनियर से बात किए, तो टिप्स दिए कि ऐसे ऐसे करना है, एनालिसिस तुम नहीं करता, एनालिसिस पे टाइम दो। तो फिर एनालिसिस पे हम टाइम दिए, फिर मेरा स्कोर बढ़ने लगा। तो हम लास्ट हमको पता चल गया था कितना भी वर्स्ट केस हो मेरा मतलब क्वालिफाई तो कर जाएंगे, इतना हमको पता है। आशीष भैया, बोलो। आप अभी फिलहाल 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद कॉलेज वालों का क्या सपोर्ट रहा? उनके साइड से कॉल आया, कोई गिफ्ट वगैरह? कॉलेज साइड से सपोर्ट रहा क्या कि मतलब हम 1 साल तक कॉलेज ही नहीं गए, तो मेरा मतलब इंटरनल मार्क्स भी अच्छा मिला हमको। ठीक, तो ये सपोर्ट रहा कि रिजल्ट के दिन बहुत टीचर कंग्रेचुलेट किए, बहुत नहीं भी किए। बधाई। हाँ, ऑब्वियसली देना ही चाहिए। हाँ, हम सोच रहे थे कि मतलब कॉलेज की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ।
कोई नहीं। वैसे गिफ्ट आपको बहुत बड़ा मिल चुका है, जो आपकी रैंक है। हाँ। और उससे बड़ी कोई गिफ्ट आई डोंट थिंक कि हो सकता है आपके सही बात। लिए। ना ही कॉलेज वाले दे सकते हैं, ना और ना ही कोई मतलब पेरेंट्स दे सकते हैं, ना ही आपके कोई मित्र दे सकते हैं। और जो ये गिफ्ट मिला है आपको, वो आपकी हार्डवर्क की वजह से मिला है। आई कैन से ओके। तो आपका गेट के एग्जाम का आप इधर प्रिपरेशन कर रहे थे, पैरेलली आपका ये सेमेस्टर एग्जाम, सीटीज, असाइनमेंट्स लिखना, ये सब कैसे हैंडल करते थे? तो ये होता क्या है ना कि एक बार तुम गेट का पूरा पढ़ लेगा सिलेबस, हाँ। तो ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी भी इजीली हो जाता है, सीटी यूटी इजीली हो जाता है। ठीक, हम जब सीटी होता था उससे मतलब मेरा पहले सिलेबस खत्म कर चुके थे। जैसे फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को सीओए था, तो हम पढ़ चुके थे, बहुत सारा सब्जेक्ट था पढ़ चुके थे। हाँ, जैसे डीबीएमएस हो गया, डीएसए हो गया, हाँ। सीओए हो गया, ये सब डिस्क्रीट मैथ भी था। ठीक, डिस्क्रीट मैथ हाँ। हो गया, ये सब गेट के भी सिलेबस में है। तो हम ऐसे सीटी का कभी प्रिपरेशन नहीं किए, यूनिवर्सिटी का कोई खास प्रिपरेशन नहीं किए, मेरा गेट से ही हो गया। अच्छा। बस मेरा एक रूल था, कल सीटी है, हाँ। आज अपना नोट्स रिवाइज किए, हाँ। कल जाके लिखे, पता चला सबसे ज्यादा मार्क्स आ गया। अच्छा। हाँ, ऐसे ही सीटी में मतलब फोर्थ सेमेस्टर से लेके हाँ। कंसिस्टेंट मतलब 3-4 सब्जेक्ट में टॉप तो करवे करते दोनों सीटी में। अच्छा, फोर्थ सेम तक, फोर्थ सेम के बाद फोर्थ सेम अभी के तक। बाद। हाँ। अच्छा। थर्ड सेम में मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं आता था, उतना फोकस हम नहीं करते थे उस टाइम, मेरा पढ़ाई भी उतना नहीं हो पा रहा था, एकथन के वगैरह अच्छा। उसमें फंस गए थे। Okay. बात यूनिवर्सिटी का रहा, तो यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड किए, ज्यादा नहीं 2-3 साल का करते हैं, रट गए, जो समझ में नहीं आया उसको रट गए, जाके वहां लिख दिए, आगे काम खत्म। अच्छा, आपकी गेट एग्जाम की लास्ट मोमेंट की स्ट्रैटेजी क्या थी? लास्ट मिनट पे मैं जैसे लास्ट के 1 महीने मुझे बस इन 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 सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। वो सब कौन कौन सी चीजें हो सकती है? कौन कौन से टॉपिक्स थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे हाँ। जो ज्यादा स्कोरिंग लगे थे एंड इजी भी थे आपके लिए? तो आपने उसको कैसे सेलेक्ट किया, फिर आगे आपने उससे कैसे हैंडल किया लास्ट के 1 महीने? लास्ट 1 मंथ में सबसे नो डाउट कि उस वक्त प्रेशर भी ज्यादा होगा आपके ऊपर एग्जाम का। लास्ट 1 मंथ में सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेबसाइट आईआईसी बेंगलोर की वेबसाइट से डाउनलोड किए, हाँ। 2023 से लेके 2008 तक। हाँ। ठीक, सबको हम डेली सॉल्व करते थे, हाँ। 3 घंटा बैठे, 65 क्वेश्चन है, तो मतलब प्रिंट आउट निकालते तो उसमें स्पेस रहता था, वहीं पे सॉल्व कर दिए। ठीक, तो वहीं पे ऐसे करके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मेरा पूरा फोकस था। टेस्ट सीरीज उस टाइम हम कम कर दिए क्या कि मेरा टेस्ट सीरीज लगभग खत्म हो गया था। उसके बाद जैसे सीएन हो गया, बड़ा बड़ा सब्जेक्ट, सीएन, सीओए, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सबको ज्यादा टाइम दिए, रिवीजन रिवाइज किए, और शॉर्ट नोट पे ज्यादा फोकस करते थे। शॉर्ट नोट हालांकि उस टाइम मतलब बना लिए थे हम, तो शॉर्ट नोट से ही पढ़ते थे, अब फुल लेंथ को हम छोड़ दिए थे, नहीं पढ़ते। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो सेमेस्टर एग्जाम आपका पीवाईक्यू से निकल जाता था? हाँ, सेमेस्टर एग्जाम जैसे यूनिवर्सिटी का होता है ना, हाँ। तो कोई जरूरत नहीं कि 15 दिन दें, कोई जरूरत नहीं 10 दिन, बस 2 से 3 दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो, हाँ। उसको रट जाओ, नहीं समझ में आया तो रट जाओ, हाँ। जाके वहाँ लिख के मतलब 40 पेज देता है ना, 30 हाँ। पेज पर पूरा भर के आ जाओ, पास कर जाएगा। आपका बैक आया है? मेरा कभी बैक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया? नहीं आया। हालांकि 5th सेमेस्टर में मेरा 5th सेम का एग्जाम जनवरी में 20 के बाद ही था। हाँ। ठीक, तो उस टाइम हम पूरा गेट को ही फोकस कर रहे थे। हाँ। तो मेरा दोस्त सब बोलता था कि मतलब यूनिवर्सिटी का भी देख ले, हाँ। हम बोले कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको 1-2 सब्जेक्ट में बैक भी लग जाएगा ना, हाँ। तो ये सेमेस्टर एग्जाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम जिस चीज पे 1 साल से टाइम दे रहे हैं, उसको इस मोमेंट पे यदि हम छोड़ दिए तो फिर हम फिसल जाएंगे, क्योंकि वो टाइम बहुत हाँ, वो रहता है। हाँ, क्रूशियल टाइम था। हाँ। ये बिल्कुल हालांकि मेरा बैक नहीं आया, निकल गया। निकल गया। हाँ, मेरा करंट सीजीपीए 7.8 चल रहा है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। 7.8 हाँ। बहुत अच्छा है सीजीपीए आपका। 7.8 ओके। सो कॉलेज के फैकल्टीज का कोई सपोर्ट? फैकल्टी का मतलब कह सकते श्वेता मैम है, श्वेता मैम हम लोग को पढ़ाती है। ठीक, हाँ, तो फैकल्टी में श्वेता मैम को पता था कि ये लड़का गेट का तैयारी करता है। ठीक, तो वो थोड़ा बहुत मतलब उनके तरफ से सपोर्ट हमको मिला, बस। और किसी को पता नहीं था कि ये लड़का गेट का तैयारी करता है, बस श्वेता मैम को पता था।
कॉलेज जाते थे? कॉलेज हम नहीं गए, थर्ड सेम के बाद छोड़े, तो अभी तक कॉलेज तो हम नहीं गए हैं। अभी तक नहीं। बस कोई काम रहता तभी जाते हैं। आगे का क्या प्लान है? अब तो गेट एग्जाम भी निकल गया, आगे जाना है? कॉलेज, हाँ? अब कॉलेज जाकर कोई फायदा भी नहीं है, खत्म हो गया। अब आईआईटी में कैंपस एक्सप्लोर करना है। हाँ। Okay. हालांकि देख रहे हैं यहाँ का सीन जो देख रहे हैं हाँ, कि बच्चा फिर सेमेस्टर से कॉलेज जाना छोड़ देता है। छोड़ देना। हाँ। हम तो जैसे बहुत बच्चा क्या करता है ना कि कॉलेज भी नहीं जाता है और रूम पे भी कुछ नहीं करता, तो ये गलत बात है भाई। तुम रूम पे रह रहे हो तो कुछ अच्छा करो, हाँ, नहीं तो तुम कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, रूम पे भी कुछ नहीं कर रहे, तो फिर गलत बात है। हाँ, तो कॉलेज जाओ तो कम से कम तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो पास कर लोगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अगर जो इस पूरे वीडियो को हम लोग समराइज करें तो आपका मैसेज उनके लिए क्या होगा जो कि अभी बिगिनर हैं और अभी सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं एक टाइप से कि मुझे गेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाइक अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंफ्यूज हैं कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अपने स्किल्स पे फोकस भी नहीं कर रहे हैं। इधर इट इज अबाउट सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, मतलब इट्स हाँ, काइंड हाँ। ऑफ अ कंफ्यूजन जो, तो उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है आपको? मेरा मैसेज यही रहेगा कि मतलब थर्ड टायर कॉलेज के जितना भी स्टूडेंट है हाँ, उसको भले गेट एग्जाम दे न दे अलग बात है, लेकिन उसका गेट का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। हाँ, उससे क्या होता है ना कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया सीएस का कोर, वो तो स्ट्रांग होगा ही, एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। क्या होता है थर्ड ईयर कॉलेज में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, तो गेट मतलब क्वालिफाई करके टारगेट कर सकते अच्छा कॉलेज जाएगा तो वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, वहाँ से कुछ अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है। हैं। ओके। यही है। और हाँ, जो भी मतलब बिगिनर है, तुम बोला बिगिनर, ठीक, तो बिगिनर के लिए जो अभी सबका इवेंट सेमेस्टर ही चल रहा है, जैसे मेरा 6 तुम्हारा 4 चल रहा है, इधर सेकेंड, ठीक, जो सेकेंड सेमेस्टर के है, जो सेकेंड सेम में है, उसके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि मतलब सी प्रोग्रामिंग अच्छा से कर ले और M1 M2 कर ले, उससे ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज लाइफ एंजॉय करे। थर्ड सेमेस्टर से यदि करना है तो थर्ड सेमेस्टर से सीरियसली हो जाए, अच्छा, सीरियस हो जाए गेट को लेके। हाँ। और अभी थर्ड जो अभी 4 सेम में है तो उनके पास लगभग 8 से 9 मंथ तो है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होता है। अच्छा, तो अभी मतलब ऐसा नहीं कि मेरा टाइम बीत गया, अभी बहुत टाइम है, ठीक। तो गेट का सिलेबस यदि कोई सीरियसली कर रहा है, 10 घंटा दे रहा है, तो हमको लगता है कि 7 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा। 7 महीने। हाँ। 2 महीना टेस्ट सीरीज मतलब अच्छा, उसमें अच्छा कर लेगा, तो 9 महीना यदि कोई सीरियसली अभी से करेगा तो इसीलिए उसका रैंक अच्छा आ जाएगा। अच्छा, हाँ। फाइनल ईयर वाला के भी साथ यही सीन है। हाँ, हाँ, वो उसका भी यही चल रहा है। अच्छा। हाँ। आपने बोला अब गेट का एग्जाम निकल गया, आगे आईआईटी बॉम्बे जाकर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मतलब ये माइंड में कहाँ से आया कि टीयर 3 कॉलेज में आ गया हूँ, अब गेट एग्जाम देता हूँ, फिर गेट के थ्रू सिविल सर्विसेज में जाऊंगा? हालांकि ये तो मतलब 12th में ही हम सोचे थे। अच्छा, 12th, उससे पहले हम बचपन सबसे नहीं सोचे सिविल सर्विसेज हमको करना है। 12th में हमको क्लिक किया, ठीक, तो उस टाइम जी एडवांस लिखे, नहीं निकला। तो फिर ये यूपीएससी का ख्याल कैसे आया कि गेट से ही मुझे गेट क्वालिफाई करके आईआईटी जाके यूपीएससी का? हाँ, तो जैसे यूपीएससी सब थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम हो गया, ठीक, तो हम यदि डायरेक्ट यूपीएससी का तैयारी करते तो मतलब हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यदि हम डायरेक्ट उसका हम क्रैक कर सकते, ठीक। लेकिन यदि अब हम गेट क्रैक कर लिए है तो मेरे अंदर डिसिप्लिन तो आ गया पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, फिर भी डिसिप्लिन आ गया है, और मतलब पढ़ने का आदत हमको है, एक कॉन्फिडेंस मिला है कि गेट भी इंडिया में 3rd रैंक है इसका, टफेस्ट में, ठीक। तो यदि हमको कॉन्फिडेंस मिला कि अब लगता है कि नहीं हम यूपीएससी कर सकते हैं, उस टाइम हमको नहीं लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अच्छा, हाँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक है कि बहुत बच्चा मतलब निगेटिव सोचता है कि मान लो कोई आईआईटी का तैयारी कर रहा है, गेट का तैयारी कर रहा है, पहले सोच लेता है कि मतलब मेरा नहीं होगा, कितना भी मेहनत कर लेना तो उसका नहीं होगा, हम लिख के दे देते हैं। जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेगा, ये नहीं सोचेगा कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यदि सोच लिया कि हमसे एक एग्जाम क्रैक होगा, टाइम दे रहा है, तो बिल्कुल एग्जाम क्रैक होगा। हाँ, हमको पता था कि यदि हम टाइम दे रहे हैं तो कर लेंगे, पॉजिटिव ही होगा। हाँ। अच्छा, भले रैंक कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना हमको पता था कि यदि टाइम देंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा तो हो जाएगा मेरे साथ। अच्छा, एक ऐसे ही पर्सनल क्वेश्चन है मेरा
बोलो। आईआईटी जाने के बाद क्या क्या सोचे हैं करने का, जो आपने अपने कॉलेज में अभी प्रेजेंट में रहकर एक्सप्लोर नहीं कर पाए, एंजॉय नहीं कर पाए चीज़ों को? आईआईटी में क्या है ना कि वहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रहता है एमटेक में, अच्छा, तो वही करना और कॉलेज को एंजॉय करना और क्या। प्रोजेक्ट्स और कॉलेज एंजॉय। हाँ, कॉलेज में क्या क्या बस एंजॉयमेंट हर टाइप का होता है ना। हाँ। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? क्या एक्सप्लेन करे अच्छा चलिए। गर्लफ्रेंड का पूछ रहा है ना। हाँ, देखेंगे, ट्राई करेंगे, यदि कोई बन जाए तो सही बात है, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट में रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? प्रेजेंट में मेरा एक बार ब्रेकअप हो चुका है, अभी मेरा कहीं यार मोहब्बत से कोई नाता नहीं है। ओके, हाँ, तो यही से मोटिवेशन का सोर्स तो नहीं है आपका? कह सकता है ये सोर्स है। कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली बिहार वालों के साथ होता ही है। हाँ। ब्रेकअप के बाद या तो यूपीएससी जाएंगे या तो कहीं अच्छी जगह से। अब तुम सोच सकता है कि मतलब कोई बच्चा 10-11 बजे रात से 6 बजे तक पढ़ रहा है, इसके माइंड में कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। हाँ, कुछ खोट तो रहता है, इसलिए उतना मेहनत कर रहा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां से मोटिवेशन मिला आपको। बिल्कुल, अच्छी बात है। हालांकि कॉलेज में इस सब से हम अभी दूर है, हाँ कोई दूरे रहते हैं। हाँ, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। अच्छा, तो वहाँ का लेवल भी थोड़ा रहेगा क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो गेट का आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है आज के वीडियो में। एंड लाइक अब हमारे लिए या फिर उनके लिए, ऑडियंस के लिए जो कि अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक जस्ट लास्ट मैसेज आप उनको दें कि उन्हें कब ये लाइक वो कब स्टार्ट कर सकते हैं एंड उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि तुम फर्स्ट स्टेप ले लो, आगे अपने आप हो जाएगा। जैसे तुम स्टेप का बात किया, तो गेट एग्जाम मेरे हिसाब से 3rd स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप ये है कि पूरा लेक्चर करना है, हाँ, उसके बाद 2nd स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 टाइम्स बनाना है। 2 बार। हाँ, Okay. और उसके बाद टेस्ट सीरीज। हाँ, तो जैसे लेक्चर करते टाइम बच्चा को डिमोटिवेशन फील नहीं होता है, बस करते जा रहा है, अच्छा फील होता है कि हम नया नया चीज सीख रहे हैं। तो क्या कि तभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाता है, उसको पता चले कि हम कितना पानी में है, तो पढ़ते जाता अच्छा फील होता है। तो डिमोटिवेशन जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट बच्चा करता है तो वहाँ पे उसको डिमोटिवेशन होता है। तो वहाँ पे कुछ नहीं है कि शुरू में मतलब ये कम स्कोर आएगा, लेकिन कंटिन्यू रखना जब तक एग्जाम में खत्म हो जाए। okay. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक वेबसाइट है गेट ओवरफ्लो करके, तो वहाँ पे मतलब अभी तक जितना भी पेपर हुआ है गेट का सारा क्वेश्चन अवेलेबल है। यदि कोई बच्चा ये चाह रहा है कि बुक ना खरीदे तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बुक बेस्ट रहेगा। अच्छा, हाँ, आपने बुक लिया? हाँ मेरे पास बुक सारे बुक्स हैं? PYQ का बुक है। अच्छा, PYQ के books हैं। हाँ, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ताकि हम देख रहे कि टीचर इतना पढ़ा देते हैं ना, उससे बाहर नहीं आता है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम भी खुद एक स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़े। Okay. यदि किसी के पास टाइम है तो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो 3 स्ट्रैटेजी मतलब 3 स्टेप कह सकते हैं। हाँ, एक था आपका कि आप लेक्चर्स हाँ, अच्छे से सब्जेक्ट अटेंड लेक्चर करो, करो, PYQs बनाओ हाँ। एंड टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में एनालिसिस बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक आपने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गए इसमें, रिवीजन। हाँ हाँ, रिवीजन, बात रिवीजन की करते हैं तो जब हम अक्टूबर से रिवीजन चालू किए, क्या होता है, हम शुरू में 3 सब्जेक्ट लेके बैठ जाते थे। तो हम एक टारगेट बनाते थे कि हमको आज ये 3 सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर देना है। तो पता चला कि हम पूरा भर दिन में एक ही सब्जेक्ट रिवाइज कर पाए। अच्छा, तो फिर हमको उस टाइम भी थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता था। तो उस टाइम सीनियर सबसे कांटेक्ट करते थे, भैया हमको रिवीजन में बहुत टाइम लग रहा है। तो वो बोले रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन में तुमको टाइम लगेगा, देना पड़ेगा, तुम 2-3 बार रिवाइज करो पूरा बढ़िया से। जो कंसेप्ट यदि तुमको लग रहा है भूल गया है, उसको फिर जाके 2x पे वीडियो देखो, खत्म करो, ठीक। और उसके बाद तुम शॉर्ट नोट बनाओ। एक बार शॉर्ट नोट तुम्हारा बन जाएगा तो तुम मेन नोट को साइड कर देना, अपना शॉर्ट नोट से फिर करना। हाँ, क्या होता है ना कि टीचर सब जो पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत बेसिक चीज भी कवर करते हैं, लेकिन गेट में क्या है ना कि एक स्पेसिफिक चीज ही पूछा जाता है। अब वो पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से कि क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन मेरा और रह गया, कोई एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद कॉल आया था? कॉल इन द सेंस किसका? कॉल इन द सेंस लाइक कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं
जो कि जो स्टूडेंट्स उनके यहाँ से नहीं भी पढ़े होते हैं वो किसी अदर कैंडिडेट से उठाते हैं. आई गिव यू सम अमाउंट, आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आओ, एक टाइप से आप मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दो एंड आई विल गिव यू दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट. कॉल तो मेरे पास आया था अच्छा. अन अकेडमी का, ठीक. तो वहाँ Unacademy. हाँ वहाँ पे कुछ प्राइज सब पैसा टपका भी था, अच्छा. हालांकि हम नहीं गए, ठीक. आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप अनअकैडमी जैसी बड़ी कंपनी का नाम ले रहे हैं हाँ कि वो स्टूडेंट्स को पैसे देकर हाँ. अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते एक क्या होता है ना, उसमें गूगल फॉर्म टाइप का था, ठीक. ओके. तो उसमें क्या था कि स्कोर कार्ड डालना है, हाँ. पूरा डिटेल डालना है, सबमिट करना है, नंबर डालना है, फिर तुम कॉल करेंगे, फिर अच्छा. वहाँ पे जाना टॉपर्स पार्टी में. हाँ. ऐसा मतलब मेरे साथ था. हम गूगल फॉर्म नहीं भरे, ठीक. अच्छा. तो पीडब्ल्यू का हम गूगल फॉर्म भरे थे. हम्म. तो हम जिस टीचर से पढ़े थे, हाँ एक चीज और बताते हैं, हम जिस टीचर से पीडब्ल्यू में पढ़े वो सारे टीचर पूरा बैच छोड़ के अनअकैडमी में जा चुके थे, हाँ. ठीक. तो हम टीचर से मेरा हुआ था इंटरेक्शन हुआ था रिजल्ट के दिन. हाँ. तो सब वो टीचर सब बधाई मतलब कंग्रेचुलेट किए. बस जो मीटिंग हुआ था, बोले आगे ये करना है. हम बोले सर हम अभी 3rd ईयर में ही है. तो बोले तुम्हारे पास अभी बहुत अभी है हाँ. इम्प्रूव करने का है, तुम कोडिंग पे काम कर सकता है. हाँ. हाँ यही, और बस इतना ही. तो अनअकैडमी पैसे देती है स्टूडेंट्स को रिजल्ट के लिए? पता नहीं. तो बस यही था आशीष भैया आज का पॉडकास्ट एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर ड्रीम्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए. एंड आई थिंक आपका आगे का जो रास्ता है वो काफी आसान हो चुका है आईआईटी जाकर. सो थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू इनवाइट करने के लिए तुमको भी. बहुत बढ़िया.